पाकिस्तान की मुमताज़ माहिर तालीम तजिया निगार मिस मोगीज़ा इम्तियाज़ जीसी यूनिवर्सिटी से बीएस पॉलिटिकल साइंस की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनका तल्लक शहर इकबाल सियालकोट से होने के साथ साथ जिन अदारों में इनका काम है वो भी इकबाल के नाम से ही मंसूब हैं। आप गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल कॉलेज फॉर वीमेन की सीटीआई रह चुकी हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में बतौर रिसोर्स पर्सन अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रही हैं और इनकी किताब इंटरनेशनल लेवल पर शाया हुई है जो कि इल्मी, अदबी और इंफॉर्मेशन के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 208 मिलियन, जबकि 2020 के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 221 मिलियन तक तजावज़ कर गई है, जिसमें मर्दों की तादाद 2017 के सेंसस के मुताबिक 106 मिलियन और खवातीन की तादाद 101 मिलियन थी। 2020 के अंदाजे के मुताबिक मर्दों की तादाद 106 मिलियन जबकि खवातीन की तादाद 103 मिलियन हो चुकी है। ठीक है, अब लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट जो पाकिस्तान का एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत लो है, जो कि 60 से 58% जो वो डिक्रीज़ कर रहा है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 2020 में रिसेंटली जो मैंने रेशो देखी है एजुकेशन की वो 75.5% है। और पाकिस्तान में एजुकेशन की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को सामने लेके आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन जो है 5 से 16 ईयर्स ओल्ड बच्चों को फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब आ जाते हैं कोरोना की सिचुएशन पर। कोरोना की वजह से एजुकेशन जो है हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है तो कोई ना कोई इशू जो है चल रहा है हमारी स्टेट में, तो इससे एजुकेशन जो है वो बहुत इफ़ेक्ट हुई है। ठीक है, अब इस इफ़ेक्टिवनेस को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो मुतारफ़ कराई हैं। गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली जो है टेली स्कूल को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके थ्रू एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ इन्होंने ये डिसाइड किया पाकिस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कि वो लोग जिनके पास टीवी की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं उनके लिए रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। अब बात आ जाती है पेरेंट्स की कि जब गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से एजुकेशन के लिए स्टेप्स ले रही है, अब जो स्टेप लेना है वो गवर्नमेंट ने लेना है। गवर्नमेंट के स्टेप लेने के बाद अब जो हक बनता है वो पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स ने एजुकेशन के लिए स्टेप लेना है। अब पेरेंट्स जो स्टेप लेंगे उसकी वजह से पेरेंट्स का गवर्नमेंट के साथ कदम ब कदम चलने से एजुकेशन जो है वो प्रमोट होगी। अब बात आ जाती है कैलेंडर की। 2020 का कैलेंडर जब हम चेक करते हैं तो उसमें 19 डिक्लेयर्ड वेकेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें 365 डेज़ में से आप संडेज़ निकाल लीजिए। उन 365 डेज़ में से आप कोविड-19 की वेकेशन के डेज़ निकाल लीजिए, लॉकडाउन के डेज़ निकाल दीजिए, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट होके तो अभी तक चल रहे हैं। अब माना कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक बड़े लेवल पर प्रमोट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अब कोशिश किसने करनी है? कोशिश आप लोगों ने करनी है, हम लोगों ने करनी है। अब आगे चल के मैं एक मशवरा दूंगी, मेरे ख्याल से वो मशवरा जो है वो सुनते ही सब भड़क उठेंगे, सब जो हैं अगेंस्ट हो जाएंगे मेरे। इवन के प्राइवेट और इवन गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो सारे मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे मेरे इस फैसले के। जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये मैसेज जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास पहुँचे, ताकि हम एजुकेशन को बेटर वे में और हर घर तक एजुकेशन को जो है ना पहुँचाएँ। घर घर एजुकेशन का प्रोजेक्ट जो है वो हम स्टार्ट करें। अब घर घर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो किस तरह से हमने स्टार्ट करना है उसको भी मैं बाद में डिस्कस करूँगी। पहले जो कुछ फैक्ट्स हैं वो डिस्कस हो जाएं। अब बात यह है कि बिल गेट्स ने कहा कि कोरोना जो है वो बड़ी तादाद में सितंबर और नवंबर के मंथ्स में आएगा, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए। अब बात आ जाती है कि हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर जो हैं मुराद राज साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम 15 सितंबर 2020 से क्लासेस का इजरा करेंगे, वो भी फेवरेबल कंडीशन और साथ में स्ट्रिक्ट SOPs के साथ। अब बात आ जाती है, जब बिल गेट्स की स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि वो स्कूल्स जो हैं वो ओपन होंगे, सिचुएशन कहाँ की कहाँ तक चली जाएगी।
हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। अभी तो जस्ट हम ना पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन या ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारी गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो एजुकेशन के लिए कितना सूटेबल होगा। और जब बिल गेट्स की स्टेटमेंट आ ही गई है तो इट्स मीन्स के वाकई में नवंबर और सितंबर में कोरोना की रेशो इंक्रीज़ होने जा रही है। अब बात फिर आ जाती है कि अगर 2020 में ये सिचुएशन इसी तरह से रहती है, नवंबर और सितंबर में भी स्कूल्स ओपन नहीं होते, तो फिर क्या होगा कि मज़ीद हमारे 365 डेज़ में से और डेज़ माइनस हो जाएंगे। फिर हमारे पास एक क्या कहते हैं 100 डेज़ बच जाएंगे मिला के। वो भी 100 डेज़ नहीं होंगे, वो भी उसमें से कुछ ना कुछ कट होके में भी कि इंक्रीज़ हो जाए या डेज़ या डिक्रीज़ हो जाए। अभी मैं कुछ भी इतने वसूख के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि माइट भी के कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए, हमें वैक्सीन मिल जाए तो मे बी की सिचुएशन बेटर हो जाए। लेकिन ये जस्ट ना एक अजम्पशंस है मेरी, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बात आ जाती है कायदे आज़म की। कायदे आज़म कहते हैं कि भाई एजुकेशन जो है ना वो हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। कोई भी कौम कब तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वहाँ की कौम तालीम के मैदान में आगे ना हो। अब एक साल हम अपना इसी तरह से ज़ाया कर देते हैं तो क्या हम तालीम के मैदान में आगे पहुँच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो कौम कभी भी तालीम के मैदान में तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती जहाँ के लोग खुद से कुछ करना ना चाहें। तो हमारी आवाम तो SOPs को भी फॉलो नहीं कर रही, हमारी आवाम बाज़ारों में घुस रही है, रश लगा हुआ है। स्कूल्स की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, कहेंगे कि कोरोना। इवन इतना कहना कि ट्यूशन्स डाल दो बच्चों को, नहीं, हमने नहीं डालना कोरोना। भाई अपनी सोसाइटी को अपने हाथों ख़राब मत करो। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करना चाह रही हूँ, मैं माइट भी कि उनको मेरा ये जो आइडिया है वो पसंद आए और वो इसको इम्प्लीमेंट भी करें। इससे दो तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तरफ जाएंगे, दूसरा ये कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार फराहम होगा। मैं चाह रही हूँ मेरी हर गवर्नमेंट, हर प्राइवेट टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो सेम पेज पे आ जाएं। उनकी ज़रूरत है कौम को, उन सबको मिल के काम करना है अपने प्यारे वतन। अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस। Without education, it is complete darkness, and with education, it is light. The world is moving so fast that if you do not educate yourself, you will not completely left behind, but you will be finished up. इस सब के बावजूद हम क्यों एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? इस सब के बावजूद हम क्यों एजुकेशन पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम क्यों खुद को बर्बादी के दहाने पर लेकर जा रहे हैं? The collapse of the nation is the collapse of education. So हमें एजुकेशन पर फोकस करना है, खुद को एजुकेट करना है, अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना है, अपनी सराउंडिंग को एजुकेट करना है, अपनी कंट्री को ग्रोथ लेवल पे लेके जाना है, अपनी कंट्री को डेवलप्ड में लेके जाना है। रिपोर्ट इमरान जाहिद, खोखर, शेरगढ़।